विकास दुबे नाम तो आपने सुना ही होगा। एक ऐसा अपराधी जिसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती के 60 मुकदमे चल रहे थे, फिर भी वो नेताओं के संपर्क और पैसे के दम पे जेल में नहीं था। और जब पुलिस उसको पकड़ने जाती है तो करीब 8 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं और 7 पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। तो इतना दुस्साहस किसी के अंदर बगैर राजनीतिक संरक्षण के नहीं आ सकता। और पुलिस की नाकामी और उसकी नाकामी की बुनियाद को गढ़ने में जिम्मेदार हमारे नेता और हमारा नागरिक बोध, ये तीनों चीज़ें बराबर की जिम्मेदार हैं। तो आइए आज हम पुलिस तंत्र के बारे में समझते हैं, उनकी कमियों के बारे में समझते हैं और उनमें जो ज़रूरी सुधार हैं उनको जानने के लिए कोशिश करते हैं कि क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या। आपको बता दूं कि हमारे पुलिस फोर्स में पुलिस की बहुत कमी है और हमारी जनता का पुलिस पर भरोसा भी नहीं है। अभी जितनी पुलिस फोर्स है, करीब 22,80,000 पुलिस फोर्स है सभी स्टेट्स को मिला के, और 24% उनमें वैकेंसीज हैं, मतलब कि 5,49,000 पुलिस फोर्स की और ज़रूरत है। पब्लिक का जनता पर केवल 25% भरोसा है और जनता का आर्मी पर ज़्यादा भरोसा है। आर्मी पर भरोसे का प्रतिशत 54% है। इसके अलावा अगर बात करें कि कन्विक्शन रेट मतलब कि दोषियों को सज़ा दिलाने की दर। हाँ, अगर भारत में 100 केस होते हैं तो कन्विक्शन रेट है 47, मतलब अगर 100 केसेस में केवल 47 केसेस में ही अपराधियों को सज़ा मिलती है, बाकी 53 अपराधी बच जाते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध में यह बहुत ही कम है, 21.7%। तो ये बहुत चिंतनीय विषय। यूनाइटेड नेशंस की रिकमेंडेशन के अनुसार प्रति 1 लाख पब्लिक लोगों में से 222 पुलिस फोर्स होना चाहिए। भारत में प्रति 1 लाख लोगों में से 137 पुलिस बल ही है, जो कि काफ़ी कम है। हमारी पुलिस फोर्स 11 से 15 घंटे काम करती है। इसके अलावा भी जब वो घर आते हैं, अगर कोई इमरजेंसी केस आ गया या कोई भी केस आ गया तो उनको वापस थाने जाना पड़ता है या अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है। 11 से 15 घंटे काम करने के कारण उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी मेंटल लाइफ दोनों ही अफेक्टेड होती है। अब इसी कारण से ज़्यादातर पुलिस वाले अत्यधिक काम करने के कारण शराब का सेवन करने लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो पुलिस सुधार के लिए 7 रिकमेंडेशन दी थी, उनमें से पहली रिकमेंडेशन ये थी कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन किया जाए, जिसके हेड स्टेट के होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर हों। उसमें हाई कोर्ट के जजेस, मेंबर ऑफ अपोजिशन और जो भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम किया है या पुलिस के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, फार्मर, डीजीपी, इन सब लोगों को शामिल किया जाए। दूसरा रिकमेंडेशन यही था कि इसी तरह का एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए। तीसरा रिकमेंडेशन ये था कि जो डीजीपी हैं उनका किसी भी लोकेशन पर 2 साल का टेन्योर फिक्स किया जाए, और जो भी ट्रांसफ़र हैं एसपी, एसएचओ के, वो भी एक लोकेशन पर कम से कम 2 साल तक रहें। फिर एक बोर्ड बनाया जाए जिसके प्रमुख डीजीपी हैं और स्टेट के सभी ट्रांसफ़र डीजीपी के द्वारा ही किए जाए, ना कि चीफ मिनिस्टर के द्वारा। 5वां रिकमेंडेशन ये था कि एक कंप्लेन अथॉरिटी बनाई जाए, जो भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो भी पुलिस फर्जी काम करती है, गलत काम करती है, उसके लिए। और 6वां रिकमेंडेशन ये था कि एक सेपरेट टीम हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली और इन्वेस्टिगेट करने वाली टीम, दोनों अलग अलग हों, क्योंकि दोनों में अलग अलग स्किल की ज़रूरत पड़ती है। और एक ये था कि एक बोर्ड बनाया जाए जिस पे जो डीजीपी हैं उनको यूपीएससी से अपॉइंट किया जाए, ना कि चीफ मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किया जाए। यूपीएससी 3 नामों का सजेशन दे एसएससी को, और एसएससी उन 3 नामों में से किसी एक नाम को चूज करके डीजीपी बनाए। तो ये 7 रिकमेंडेशन थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे विकास दुबे जैसे कितने सारे अपराधी हैं जो पुलिस जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ऐसे पता नहीं कितने अपराधी नेता बन गए हैं या कितने अपराधी बचे हुए हैं, कितने अपराधी छुपे हुए हैं। तो इससे यही रहता है कि हमें अपनी
दोनों तरीके की चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। हमें पुलिस की नाकामी को भी देखना चाहिए, उसके सिस्टम को भी समझना चाहिए, उनकी मेहनत को भी समझना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे इन सब चीज़ों को सुधार सकते हैं, हम पुलिस कैसे हमारी मदद कर सकती है, हम पुलिस की कैसे मदद कर सकते हैं। तो अंत में मेरा यही कहना है कि पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए द फोर्थ पिलर को। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।